Good morning, children. So, in EVS, in lesson number 2, we are doing the snake charmer story. So, let's see. Open your book and go to page number 15 there. You can see there, I am Arya Nath. Arya Nath. So, आपने इसके बारे में एक वीडियो देखा है और आपने बहुत कुछ इसमें समझ लिया होगा. So, let's read the text now. Yes, I can do something special which I'm sure none of you can do. है ना? Arnath is saying, डू यू नो वट, है ना. वो बता रहे हैं कि वो जो कुछ कर सकते हैं ना, वो सारे बच्चे नहीं कर सकते हैं, सारे लोग नहीं कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ दैट, लेट्स सी. आई कैन प्ले द बीन, है ना. ये तो वो बीन दिख रहा है आपको, ये है ना. ये स्नेक चार्मर जो होते हैं, सपेरा जिसे कहते हैं, ये बीन बजाते हैं ना. यू मस्ट बी सरप्राइज. येस, आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाई प्लेइंग द बीन. तो पता है आपको, जब बीनियाँ बजाते हैं तो स्नेक क्या होते हैं, डांस करते हैं. एक्चुअली वो डांस नहीं करते हैं, वो जो स्नेक का होता है उसके वाइब्रेशन से, मूवमेंट से वो भी मूव करते हैं. ठीक है. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, है ना. तो ये जो करते हैं इसको क्या कहते हैं, इन्हें कालबेलिया कहते हैं. ठीक है. ये जो बीन बजाते हैं और वो डांस कराते हैं स्नेक्स को. सो आगे हम देखते हैं क्या है. यस, my grandfather Roshan Nath ji was famous amongst our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. ठीक है. तो ये इसके ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी हैं, वो बहुत ही फेमस थे लोगों के बीच में, क्योंकि वो पॉइजनस स्नैक्स को जो है वो पकड़ लेते थे आराम से. ठीक है. क्योंकि वो स्नैक कैचर भी थे और स्नैक चार्मर्स भी थे. ठीक है. और उनके बारे में एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं. सो यू विल सी दैट. एंड हियर यू कैन सी नाग गुम्फन, है ना. ये क्या होता है, ये रंगोली होता है. डिजाइन ऑफ दिस काइंड ऑफ यूज्ड इन रंगोली. ये डिजाइन दिख रहे हैं आप, अभी दिखा रहे हैं आपको हम. एंड ऑल्सो इन एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल एज डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में जो है, गुजरात स्टेट है ना हमारा बगल में, वेस्ट साइड में, वहाँ पे सौराष्ट्र वाला एरिया जो है वहाँ पे इसको यूज करते हैं. यू कैन सी द डिफरेंट रंगोलीज. ठीक है. स्नेक का रंगोली जो है ये यूज करते हैं इसको. यू कैन सी द डिफरेंट डिजाइंस. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू पेज नंबर 16 एंड दिस इज अबाउट दादाजी रिमेंबर्स. ठीक है. तो दादाजी की स्टोरी हम पढ़ते हैं, क्या है, लेट्स सी. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. स्नेक चार्मर्स या सपेरा कहते हैं, है ना. ये बहुत ही पहले से ये स्नेक चार्मर्स रहे हैं. ठीक है. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा इनके लिए. स्नेक्स वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बम्बू बास्केट्स, है ना. इनके पास जो होता है, ये देख रहे हो, ये जो होता है बम्बू बास्केट में, वुड में होता है, इसमें ये स्नेक्स को लेके गाँव घूमते हैं. ठीक है. Yes. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our baskets. ठीक है. जब ये जाते हैं, आप भी देखते हो रूरल एरिया में, आप भी जब किसी विलेज वगैरह जाते हो, कभी कभी आपकी कॉलोनी में भी आते होंगे, सोसाइटी में भी आते होंगे, तो ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ये आके और फिर ये काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं लोग देखने के लिए. ठीक है. स्नेक्स को. यस. इवन आफ्टर द शो, है ना. जब शो, देखो यहाँ पे बास्केट दिख रहा है आपको, बास्केट के अंदर ये सांप रखे होते हैं. ठीक है. और इसको लेके घूमते रहते हैं विलेज टू विलेज. पीपल वुड स्टे ऑन. दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम देम. वी मेड दिज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो ये लोग जंगल की तरफ रहते हैं, जनरली जंगल भी जाते हैं, तो वहाँ से ये जो फॉरेस्ट होता है, वहाँ से ये मेडिसिनल प्लांट से जो है वो मेडिसिन लेके आते हैं, काफ़ी जो रेयर होता है. ठीक है. उसको ये लाते हैं, अपने पास रखते हैं. ठीक है. तो उसको भी देखने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं. आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर, है ना. ये पूरा जो है, ये जनरेशन है, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, सब एक दूसरे से जो है वो उसको पास करते गए अपनी इस स्नेक चार्मर्स के एबिलिटी को. ठीक है. नाउ आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फॉर ऑफ. ठीक है. तो कभी पहले क्या होता था, बहुत पहले के समय में जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जो होते थे बहुत ही दूर होते थे. ठीक है. काफ़ी ईजिली अवेलेबल नहीं होते थे. अभी तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं. अभी जब भी स्नेक बाइट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है स्नेक से, तो आप सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और तुरंत आपका ट्रीटमेंट होता है. पहले ऐसा नहीं था. पहले ये जो मेडिसिन थे ना, ये इनके पास जो होते थे वो भी काफ़ी यूजफुल होते थे. ओके.
people with medicines, people would give us some money for our food grains. In this way we could manage our life. तो ऐसे वो उनकी अर्निंग होती थी और उनकी लाइवलीहुड जो है वो चलता था, ठीक है, थोड़ा बहुत अर्न करते थे और वो अपना जीवन यापन करते थे. Yes, sometimes I was called to places where someone had been beaten by a snake. ठीक है, तो ये बता रहे हैं उसके ग्रैंडफादर कि जब कहीं किसी सांप ने किसी को काट लिया होता है तो वो इन्हें बुलाते थे पहले. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन. तो ये इतने तो इनको मालूम हो जाता था कि कौन से सांप ने काटा है ना, वो मार्क को देख के इन्हें मालूम हो जाता था. आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, और ये उसके लिए मेडिसिन देते थे. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. एज यू नो सम स्नैक बाइट्स कैन इवन काज डेथ ऑन द स्पॉट. तो कुछ जो पॉइजनस होते हैं ना स्नैक्स, तो उनके काटने से क्या होता है, कुछ समय में वो डेथ हो जाती है ना. वैसे काफ़ी बहुत ही कम स्नैक्स हैं जो पॉइजनस होते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस. येस, ठीक है, येस. समटाइम्स व्हेन some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. ठीक है, तो आपको पता है फार्मर जो फील्ड्स वगैरह में होते हैं, खेत वगैरह में आपको स्नैक्स मिलते रहते हैं, तो वो जब चिल्लाते थे तो ये तुरंत जाके उसको वो कैच कर लेते थे. आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक्स was समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड. तो वो बता रहे हैं कि ये बहुत ही मतलब पहले से ही सीख रहे हैं ना फैमिली में, तो बचपन से ही ये सांप पकड़ने आया इनके लिए काफ़ी ईजी था. ओह दोज वर द गुड डेज. वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज. वी ऑल्सो एंटरटेन्ड देम. इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेज टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. तो पहले आपको पता ही है, आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड मदर से पूछना है ना, अपने दादा दादी से पूछना कि पहले कितना अच्छा होता था. ये आते थे लोग, कॉपी इकट्ठे हो जाते थे, काफ़ी देर तक उनको ये इंटरटेनमेंट करते थे, है ना, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होती थी लोगों को इसके बारे में. अभी लोग क्या है, थोड़े से लापरवाह हो गए हैं और बस जहाँ भी सांप स्नैक्स दिखते हैं वो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है, जबकि सारे के सारे स्नैक्स क्या होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, पॉइजनस तो बहुत कम होते हैं. ओके, तो अभी देखते हो आप, अभी भी काफ़ी ऐसे हैं जब कहीं भी सांप निकलते हैं तो तुरंत आप कॉल करते हो और वो स्नैक कैचर आते हैं, वो अपना वो पकड़ के ले जाते हैं उसको, और उसको अच्छे से जंगल में या फिर कहीं जगह पे किसी जगह पे छोड़ देते हैं वो, है ना. तो हमें भी ट्राई करना चाहिए कि इन्हें हार्म ना करे, ठीक है, इन्हें कम से कम मारा जाए, है ना, इनका डेथ ना हो स्नैक्स का. व्हेन आई ग्रू ओल्डर, है ना, ग्रैंडफादर बता रहे हैं, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स. ठीक है, फैंग्स जो होते हैं, जो टीथ होते हैं, अभी आपको दिखाएंगे पिक्चर्स में, यू कैन सी. ये जो होता है ना, ये देखो पॉइजन कितने खतरनाक होते हैं, ये पॉइजन है ना इनके, देखो अभी आपको और पिक्चर दिखाएंगे. येस, यू कैन सी दिस वन ऑल्सो. ठीक है, कैसे ये निकालते हैं. ठीक है, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक्स माउथ. तो उनका पूरा स्ट्रक्चर अभी देखते हैं हम, स्नैक्स का जो बॉडी होता है उसमें क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये उसको पॉइजनस टीथ फंक्स को जो है, फंक्स को निकालने का है ना, और जो पॉइजनस जो ट्यूब होता है जहाँ से वो पॉइजन आता है उसको बंद करने का, ये सब उन्होंने उनके फादर ने सिखाया था, है ना. येस, यू कैन सी कैसे रिमूव करते हैं ये टीथ को, पॉइजनस टीथ को. एंड ऑल्सो येस, नाउ यू विल सी दैट, ये दिस इज द पिक्चर. यहाँ पे आप अच्छे से देखते हो. ठीक है, ये देखो नेक दिख रहा है आपको, स्केल है, आपको पता ही है ना. ये जो होते हैं ग्लैंड्स होते हैं जो जहाँ से पॉइजन बनते हैं, ये उनका हेड हो गया. आई जो होता है आपको पता ही है, इनका आई क्या, इनर आई होते हैं जो एजली आपको दिखाई नहीं देते हैं ना. ये एक्सटर्नल आई होते नहीं इनके पास, इनके आँख में क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं. और नॉस्ट्रिल हो गया यहाँ पे. ठीक है, ये हो गया वेनम कैनल, ये हो गया आपका जहाँ से ये पॉइजन आता है ना. एंड दिस इज फैंग. दिख रहा है आपको कितना खतरनाक होता है ये. जब बाइट करते हैं तो यहाँ से ये पॉइजन जो है निकल के आपके बॉडी में आ जाता है. यू कैन सी द टूथ ईयर, इनके टूथ यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. यहाँ देखो, यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो डक्ट होते हैं ना, ये डक्ट दिख रहा है आपको, ये डक्ट होते हैं. यहाँ पे दिख रहे हो, ये डक्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. फिर यहाँ पे आपको फैंग्स, यू कैन सी अगेन, यहाँ पे आपके इनके दांत दिख रहे हैं. ठीक है, और ये वेनम ग्लैंड हो गया जहाँ से ये आपका पॉइजन आता है. ठीक है, ये सब किसके बारे में है, जो पॉइजनस होते हैं उनका है केवल. ठीक है, सारे के सारे स्नेक्स तो पॉइजनस होते नहीं. यू कैन सी अगेन द फैंग्स ईयर एंड डक्ट ईयर. डक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से जो आते हैं ये नलिका, जिसे नलिका कहते हैं. वेनम कैनल, यस वेनम कैनल यू कैन सी देयर. ठीक है, ये आपका ग्लैंड हो गया, ये कैनल हो गया. ठीक है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी डक्ट हो गया, और यहाँ पे आपको फैंग दिख रहा है. सो यू कैन इमेजिन, है ना,
Yes. Now let's go to think and tell. What? Yes. Have you ever seen anyone playing a bean? Where? है ना, आपने देखा होगा जरूर, कहीं ना कहीं देखा होगा, पिक्चर्स में या फिर फोटो में या फिर रियल में देखा होगा, है ना। जनरली अब जब कुछ फेस्टिवल होता है तब वो आते हैं, जैसे नाग पंचमी वगैरह हो गया तब वो जरूर आते हैं कहीं ना कहीं पे, है ना। और भी ओकेजन्स होते हैं जब वो आते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ स्नैक? फेयर। स्नैक तो देखा होगा आपने पक्का, है ना। आपके कॉलोनी में भी कभी आता होगा, कभी निकलते होंगे, आप उनको भगाते होंगे, है ना, या मारते होंगे, है ना। तो आप ट्राई करो कि उनको स्नैक कैचर को आप बुलाएं, है ना, और उनको वो पकड़ के ले जाते हैं और सेफली उनको छोड़ देते हैं। वर यू स्कैर्ड बाई इट? वाई? है ना। तो आप सांप को देख के तो कोई भी डर जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपको, हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में ये आता है कि ये पॉइजनस है और ये काट लेगा तो हमारी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये सोच के हम बहुत डर जाते हैं इससे, है ना। जबकि सारे के सारे स्नैक्स पॉइजनस नहीं होते हैं, आपको पता ही है। Do you think all snakes are poisonous? No. No. Not all snakes are poisonous. You can write the answer like this here. Next question is there. In chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. हाँ, उनके inner ears होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? तो जब बीन बजाते हैं तो सांप जो स्नेक होते हैं वो डांस क्यों करने लगते हैं? वो एक्चुअली डांस नहीं करते हैं, ठीक है, नो, है ना। उनको जो है वो सुनाई नहीं देता है कि वो डांस करने लगे। स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन, दे ओनली डांस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ बीन, है ना। वाइब्रेशन जो होते हैं ना, जो उनके स्किन के थ्रू उनके जो है ग्लैंड्स की तरफ जाते हैं, उनको फिर वो एडवाइस करते हैं, ठीक है, तब उनका मूवमेंट होता है बॉडी का, और वो बीन के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है। आप कभी इसको ऑब्जर्व करना, यू कैन सी, ये बीन बजाते हैं फिर ये उसके अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करते हैं। यस, वट कैन वी डू? ठीक है। नेक्स्ट, आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड, है ना। अब ये बता रहे हैं कि आर्यनाथ के जो फादर थे उसके बारे में बता रहे हैं। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, है ना। तो ये जो है बीन बजाना जो है बिना जो है सिखाए इन्होंने सीख लिया, देख देख के, है ना, उसी फैमिली में थे। तो दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, अभी क्या ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है सच में। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। अब चूँकि ये स्नैक्स क्या होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो इसको आराम से इजीली हम नहीं रख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ बना रखा है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेज, सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। आपको पता ही, आपने पढ़ा था कि काफ़ी एनिमल्स जो हैं उनको जो है डेथ, उनको किलिंग की जाती है, ठीक है, उनके स्किन के लिए, उनके बोन्स के लिए, अदर बॉडी पार्ट्स के लिए, ऐसे स्नैक्स के लिए भी क्या होती है, उनको किल करते हैं और वो काफ़ी महंगे महंगे दाम में इसको सेल करते हैं। तो ये इलीगल होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, इसके अगेंस्ट लॉ बनाया है। तो अभी इस समय बहुत ही ईजी नहीं रह गया है ये सब, ये जो है और ये जो प्रोफेशन है इस पर काम करना। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, है ना। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा इनके लिए। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करो कितना मुश्किल होगा, है ना। वे पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। ये बता रहे हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका बस एक ही काम है कि स्नैक चार्मर्स हैं, ये विलेज टू विलेज घूम के इंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का, जिससे इनको थोड़ा बहुत इनको अपना जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ अर्निंग होती है ना। लेकिन ये कभी स्नैक्स को किल नहीं करते हैं और उनके स्किन वगैरह सेल करने के लिए ऐसा काम ये नहीं करते हैं। जो इलीगल काम करते हैं उनका अलग ही पर्पज होता है, वो गलत लोग होते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes. तो इसमें से सारे के सारे गलत नहीं होते हैं, कुछ गलत होते हैं जिनकी वजह से इन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है ना। हम सोचते हैं कि ये लोग भी जो है सांप स्नैक्स वगैरह काफ़ी बुरे कंडीशन में रखते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है ना। इनका अलग ही प्रोफेशन होता है बच्चे। बट वी वुड नेवर डू दैट, ये ऐसा कभी नहीं करते हैं। स्नैक्स आर आर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो ये जो इनका पूरा जनरेशन होता है ना, ये अपने एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में इसको पास करते रहते हैं, है ना। ये जो इनकी स्नैक चार्मर वाली जो है जो क्वालिटी है ना, तो ये इसको कभी हार्म नहीं करेंगे। इनका हमेशा क्या होता है, इनका हमेशा पर्पज होता है, अच्छा पर्पज होता है, बुरा पर्पज नहीं होता है। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। तो यस, in our Kalbelia dance, we also move movements similar to the dance of the snake. You can see Kalbelia dance में ऐसे पोज में इस तरह से ये डांस करते हैं ये लोग, है ना। कालबेलिया ये बिल्कुल स्नेक की तरह मूवमेंट करते हैं, उसके स्टेप्स की तरह से।
नेक्स्ट यू कैन सी आर्यनाथ सेइंग यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अभी सिचुएशन चेंज हो गई है ना, तो अभी क्या करना है ये बता रहे हैं आर्यनाथ, तुम्हें अभी अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, है ना, बीन बजाने का तो गिफ्ट आपको मिला ही है ना, आर्यनाथ को बता रहे हैं ये। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तो किसी और मीडियम से जो है बिना स्नैक्स को हार्म किए आप उसको यूज कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, ठीक है, बीन पार्टी बना के, ये बता रहे हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, है ना। तो ये बता रहे हैं कि जो आपने ये जो स्नैक्स के बारे में नॉलेज आपको मिला है इतना अपने जनरेशन से, ठीक है, उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, इसको अपनी सोसाइटी के लिए यूज करना है ना। कितनी अच्छी बात है ये। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। तो अभी भी जो है टाउन्स और सिटी में जो रहते हैं ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, स्नैक चार्मर्स के बारे में या फिर स्नैक्स के बारे में। तो वो चीज़ उन्हें वो आगे बढ़ाना चाहिए। आज ऐसा करते भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं स्नैक कैचर जो स्नैक्स को कैच करते हैं और उसको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो सोसाइटी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। तो उस पर वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए जिससे हमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आएगी स्नैक्स के बारे में। एंड यू कैन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, है ना। तो ये अपने बीन पार्टी बना सकते हैं अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करके, जिसमें क्या है, बीन है, टुम्बा है, कजरी है, ढोल है ना। एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गार्ड लौकी। लौकी देखा आपने, ये लौकी से बनाते हैं इसको इंस्ट्रूमेंट को, कितना इंटरेस्टिंग होता होगा ना। यस, नेक्स्ट यू कैन सी टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नैक्स, हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक। यस, है ना, स्नैक्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, बहुत ही हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि इनको हमें मारना ना पड़े, ठीक है। Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the fields. Otherwise, rats would eat the crops. आपको पता है जो क्रॉप्स होते हैं ना, उनको बहुत सबसे ज़्यादा हार्म कौन करता है, रैट्स करते हैं ना। बड़े बड़े रैट्स होते हैं खेत में, आपने देखा होगा, जो विलेज एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते होंगे, तो वहाँ पे ये स्नैक्स जो है ना काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो रैट्स को खा जाते हैं, इससे काफ़ी हेल्प होता है फार्मर्स को। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, also make a new story of your life to tell your grandchildren। तो ये बता रहे हैं कि ऐसे ये स्टोरी जो है वो शेयर करिए और अपनी जो स्टोरी है उसको भी, अपने लाइफ की स्टोरी को अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन को शेयर करिए, है ना। यू कैन सी कालबेलिया डांस का स्टेप देख रहे हो, बिल्कुल स्नैक्स की तरह से ये मूवमेंट करते हैं। तो दिस वाज अबाउट स्नैक चार्मर्स, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, आपने वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है। आप फिर से इसको रीड करिएगा खुद से, और जो भी और चीज़ें आपको अपने मन में आ रही होंगी, इमेजिन कर रहे होंगे आप, उसको आप अपने पेरेंट्स से या फिर एल्डर्स से आप ज़रूर पूछिएगा और मुझसे भी पूछिएगा। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे इन EVS। ओके, थैंक यू, टेक केयर।